हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफआई 2026 की स्विगी की क्वार्टर वन रिजल्ट के बारे में। देखिए, स्टॉक ने आज 0.71% चढ़ के 403 रुपीज में मार्केट में बंद हुआ है। तो स्विगी की क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए जानते हैं क्वार्टर वन में स्विगी ने किस तरह का परफॉर्म किया है। देखिए, स्विगी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इस क्वार्टर वन में क्या स्विगी ने प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट में आ चुका है, या फिर से लॉस किया है, वो ही जानेंगे। दोस्तों, हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे और इधर में फिगर करोड़ों में दिया गया है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की पहले बात करूं, जून 2024 में माने पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 3222 करोड़ था। एंड यही रेवेन्यू इंक्रीज होके इस साल सेम क्वार्टर में 4961 करोड़ हो गया है। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर अच्छा खासा जंप देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बात करूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी अच्छा खासा जंप देखा गया है। पिछले क्वार्टर में 4410 करोड़ का रेवेन्यू था और इस क्वार्टर में 4900 को पार कर चुका है। मतलब रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोलिए, चाहे वो ईयर ऑन ईयर। एंड टोटल एक्सपेंस यानी कुल खर्चे की बात करूं, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा हुआ है कंपनी का, वो 3908 करोड़ था पिछले साल सेम क्वार्टर में। एंड इस साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल खर्चा है वो 6244 करोड़ हो गया है। मतलब 70 to 80% का जंप टोटल एक्सपेंस में देखा गया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बात करूं, 5610 करोड़ से 6244 करोड़ हो गया है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप हुआ है टोटल एक्सपेंस में, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी जंप देखने को मिला। मतलब रेवेन्यू के अंदर इंक्रीजनेस हुआ है, इसीलिए खर्चा भी इंक्रीज हुआ है। मेन पॉइंट, कंपनी प्रॉफिट क्या है या लॉस क्या है। देखिए, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, फिर से इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस ही पोस्ट किया है क्वार्टर वन। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस था वो 611 करोड़ का लॉस था। एंड ये लॉस इंक्रीज होके क्वार्टर वन में बढ़ के 1197 करोड़ हो गया। पर लॉस जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। पिछले क्वार्टर में कितना लॉस था, 1081 करोड़ का लॉस। माने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखा जाए तो लॉस इंक्रीज हुआ है, बढ़ गया है। और ईयर ऑन ईयर तो पूछी ही मत, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इसलिए कंपनी का जो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, वो भी लॉस मेकिंग ही होगा, क्योंकि 2.76 रुपीज से लॉस जो है वो ईपीएस का 5.04, मतलब ऑलमोस्ट डबल ही हो चुका है। दोस्तों, अल्टीमेटली स्विगी का जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आया वो बहुत ही एक्सट्रीम खराब रिजल्ट स्विगी ने पोस्ट किया है। आई थिंक देखने की बात है फ्राइडे के सेशन में कंपनी किस तरह से परफॉर्म करे। देखिए, पिछले एक मंथ की अगर मैं रिटर्न की बात करूं, पिछले एक मंथ में स्विगी ने ऑलमोस्ट 0.89% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है। मुझे लग रहा है मार्केट एक्सपेक्ट था कि इस क्वार्टर में स्विगी ने अच्छा रिजल्ट पोस्ट करेगा, लेकिन मार्केट को निराश किया। स्विगी ने बहुत ही खराब रिजल्ट पोस्ट किया है। लेकिन 6 मंथ का अगर मैं परफॉर्मेंस दिखाऊं, 6 मंथ में ऑलमोस्ट स्विगी ने 11.88% का गिरावट, मतलब नेगेटिव रिटर्न दिया है। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में तो मतलब जबरदस्त गिरावट, ऑलमोस्ट 27% का गिरावट देखने को मिला स्विगी लिमिटेड के अंदर। मतलब इतना अच्छा खासा स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि वजह एक ही है, एक लॉस मेकिंग कंपनी। दोस्तों, आगे देखने की बात है कि स्विगी क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर किस तरह से परफॉर्म करेगा। अगर अच्छा परफॉर्म करता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी आ जाता है, तो स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिलेगा, अदरवाइज स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। यह था कुछ अपडेट स्विगी लिमिटेड का क्वार्टर वन के बारे में, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर किया। आप किस तरह से देख रहे हैं स्विगी लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। इसी तरह अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं।